Good morning student. Today I will teach you our chapter 3rd subtraction. Subtraction means minus करना यानी घटाना. ओके, तो लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, यानी बिल्कुल सिंपल जो सब्ट्रैक्शन होते हैं वो. जैसे देयर आर 2 3 डिजिट नंबर 658 424. सो सब्ट्रैक्ट 424 फ्रॉम 658. तो ये तो सिंपली है 8 में से 4, यानी वंस के नीचे वंस का डिजिट, टेंस के नीचे टेंस का और 100 के नीचे 100 का डिजिट प्लेस करेंगे. अब स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? 1 से, यानी 4 को सब्ट्रैक्ट किया 8 में से, देन 4. 2 सब्ट्रैक्ट किया 5 में से यानी 3. 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6 में से 100 प्लेस पर यानी 2. यानी जब हमने 424 को 658 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आता है 234, यानी डिफरेंस इज 234. और एक चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से हम माइनस करते हैं उसको हम माइन्यूंड कहते हैं, और जिसको माइनस करते हैं उसको सब्ट्राहेंड कहते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है वो डिफरेंस होता है. तो इसको हम कहते हैं माइन्यूंड. और जिसमें से डिफरेंस को माइन्यूंड, और जिसको हम डिफरेंस करते हैं यानी माइनस करते हैं वो हमारा सब्ट्राहेंड. और जब हमारा माइनस करके आंसर आता है वो हमारा होता है डिफरेंस. क्लियर? अब जो हमारा 3 डिजिट का नंबर है वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग. यानी अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जैसे जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जो हमारा सब्ट्राहेंड है उसमें जो वंस का नंबर है या 100 टेंस का 100 का, यदि इट इज़ लेस देन जो हमारा माइन्यूंड है उसके वंस के नंबर में, जैसे कि ग्रेटर देन, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 2. तो ऐसी कंडीशन में हम रीग्रुपिंग करते हैं. टेंस की रीग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले वंस की तरफ. तो यानी कि यहाँ पर हम यहाँ से एक बोरो करेंगे, इसको हम रीग्रुपिंग भी कह सकते हैं और बोरो करना. तो यहाँ से एक बोरो करेंगे, 1 बोरो किया तो 2 हमारा क्या हो गया 12, यानी यहाँ पे 1 लेस हो गया. तो जब 1 लेस हो गया यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वंस की डिजिट में माइनस किया, 12 में से 6 माइनस किया यानी 6 रीग्रुपिंग करके. अब ये जब लेस होके 2 रह गया, अब यहाँ पर भी इन टेंस भी 7 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर भी हमने रीग्रुपिंग की और रीग्रुपिंग की तो हमारा ये फिर 12 हो गया यहाँ से रीग्रुपिंग करके, यानी ये हमारा 3 रह गया. अब 12 में से 7 माइनस किया यानी 5, और जब हमने यहाँ से 1 लेस किया यानी 3 में से 1 माइनस किया यानी 2. तो इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. तो सिंपली था जो अभी बताया, और अब ये जो है ये विद रीग्रुपिंग, या इसको बोरोइंग भी कहते हैं हम. और नेक्स्ट है हमारा, जिस तरह से 3 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्शन था, इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. मतलब ये सिंपली सब्ट्रैक्शन होगा हमारा, जैसे कि 3 डिजिट का था वैसे ही हमने वंस पर वंस की डिजिट, टेंस पर टेंस की, 100 पर 100 की, 1000 की, और उसके नीचे वैसे ही प्लेस की, वंस के नीचे वंस की, टेंस के नीचे टेंस की, 100 के नीचे 100 की डिजिट, 1000 के नीचे 1000. अब ये 4 डिजिट नंबर है, यानी हमें सब्ट्रैक्ट 6375 फ्रॉम 8575, यानी हमें 6375 को सब्ट्रैक्ट करना है 8575 में से. ये हम देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे वंस की डिजिट से. 5 में से 5 माइनस हुआ यानी 0, 7 में से 7 माइनस हुआ यानी 0, 5 में से जब 3 माइनस हुआ यानी 2, और 8 में से 6 माइनस हुआ यानी 2. यानी ये तो है सिंपली हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. नाउ हमारा सब्ट्रैक्शन है 4 डिजिट का, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग. यानी अब हम इसमें बोरो करेंगे. इस कंडीशन में क्या होता है, जब जो हमारा सब्ट्राहेंड है जब उसकी डिजिट ग्रेटर है हमारे माइन्यूंड की डिजिट से, जैसे वंस की डिजिट 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल नहीं कि ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाए. तो इसके लिए हम टेंस को रीग्रुपिंग करेंगे एट द वंस. हमने रीग्रुपिंग की तो ये हमारा 15 हो गया, और यहाँ 1 लेस हो गया, और ये 15 हो गया. 15 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये आया हमारा 8, यहाँ पे 1 लेस हो गया यानी 8 रह गया. अब ये सिंपली सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 7 माइनस हुआ यानी 1,
और 5 में से 0 माइनस हुआ यानी 5, 2 में से 2 माइनस 0 यानी हमारा जो आंसर यानी डिफरेंस आया सब्ट्रैक्ट 2077 फ्रॉम 2595 देन डिफरेंस इज़ 518। तो इस तरह से हम रीग्रुपिंग से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर को। अब जैसे अभी तक तो ये सिंपली रीग्रुपिंग थी एक ही डिजिट की, अब हमारी रीग्रुपिंग हंड्रेड्स एंड टेंस पर। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट 1189 फ्रॉम 3586। इसमें देखेंगे 9 इज़ ग्रेटर देन 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 6। अब हमने देखा कि टेंस को रीग्रुप करेंगे एट वंस पर, तो ये हमारा लेस हो जाएगा यानी 5 और ये हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि जब हमने बोरो किया 1 तो 8 का 18 हो जाएगा, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 8 तो हमें बोरो करना पड़ा। 18 में से 9 माइनस हुआ यानी 9। और हमने देखा नाउ 8 इज़ ग्रेटर देन 5, अभी भी ये लेस नहीं होगा, तो अब हमने 100 को रिग्रुप किया एट टेंस, यानी ये 5 हमारा 15 हो गया और ये 5 लेस होके 4 रह गया, यानी 15 में से 8 माइनस हुआ तो हमारा 7 और 4 में से -1 हुआ यानी 3, और यहाँ सिंपली 3 में से 1 माइनस हुआ यानी 2, यानी जो हमारा सब्ट्रैक्ट होकर डिफरेंस आया 2379। इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से ये रिग्रुपिंग है 100 एंड टेंस की, यानी टेंस की एट वंस और 100 एट टेंस। नाउ रिग्रुपिंग 1000, 100 एंड टेंस। अब इसमें ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर 1000 की भी रिग्रुपिंग होगी, 100 की भी और टेंस की भी। हम देखेंगे 9 इज़ ग्रेटर देन 3, 8 इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमने देखा हमने टेंस की रिग्रुपिंग की एट वंस, तो ये हमारा क्या हो गया 13, यानी बोरो किया 1, 13 में से जब हम 9 माइनस किया तो यानी 4, यहाँ पर फिर बन लेस होके बन रह गया, पर फिर रिग्रुपिंग करनी है 100 की टेंस पर, तो ये हमारा हो गया 11, यानी 11 में से 8 माइनस हुआ यानी 3। अब हमने देखा ये भी हमारा लेस हो गया 8, और जब हमने 1000 की रिग्रुपिंग की 800 तो ये हुआ हमारा 18, यानी 18 में से 9 माइनस हुआ यानी 9, और यहाँ हमारा ये 7 रह गया, यानी 7 में से 7 माइनस हुआ यानी 0, यानी हमारा 7989 को जब माइनस किया 8923 में से तो हमारा आंसर आया 934। इज़ क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम जीरोज़, मतलब जीरो की कंडीशन में हमारा वो है माइन्यूट, जैसे कि सब्ट्रैक्ट 1358 फ्रॉम 7000। तब क्या करते हैं हम, किस तरह से रिग्रुपिंग करते हैं हम देखेंगे। 8 इज़ ग्रेटर देन 0, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब हमने बोरो किया तो ये हमारा हो गया 10, 10 में से 8 माइनस हुआ यानी 2, और ये ऑलरेडी 10 था, तो जब ये हमारा 10 था क्योंकि 0 तो 10 का ही होगा, बट जब हमने यहाँ से बोरो कर लिया तो ये 10 हमारा क्या रह गया 9, 9 में से 5 माइनस हुआ यानी 4, और ये भी हमारा 10 का ही 0 है। तो जब हमने यहाँ से बोरो किया, क्योंकि जब हम यहाँ से ही बोरो करेंगे तभी ये 10 की कंडीशन बनती चली जाएगी, तब ये हमारा 9 रह गया। अब 9 में से 3 माइनस हुआ यानी हमारा हो गया ये 6। जब हम बोरो करते चले जा रहे हैं तो ये भी हमारा लेस हुआ यानी 6, 6 में से 1 माइनस हुआ यानी 5, यानी जो हम बोरो करेंगे रिग्रुपिंग करेंगे 1000 से स्टार्टिंग करेंगे। जब हमने यहाँ से लेस किया यहाँ हमारा 10 हो गया, और जब हमने यहाँ से फिर बोरो किया तो यहाँ 9 रह गया हमारा, और फिर यहाँ से इसे बोरो किया तो यहाँ पर भी हमारा 9 रह गया। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम जीरोस करते हैं, और आंसर इसका आया हमारा 5642। इट इज़ क्लियर। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।